नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। देखिए, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और साथ साथ फेस्टिवल का भी मौसम आ चुका है। तो उस केस में हमारा साथ एक चीज़ देखने को मिलती है कि घरों में जब भी फेस्टिवल होते हैं उस केस में हम लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। सेंधा नमक को काला नमक भी बोलते हैं, रॉक साल्ट भी बोलते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करने से क्या उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों हम इस तरह से धार्मिक महत्व से सेंधा नमक को जोड़ के अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। जो लोग कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता होगा कि यह बेनिफिट इसका क्या होता है, लेकिन जो लोग को नहीं पता है आज मैं उन्हीं को यह चीज़ बताने के लिए यहाँ पे आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। तो सेंधा नमक जो होता है यह एक प्रकार का खनिज होता है जो डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, इसको निकाला जाता है और हमारे पास पहुंचाया जाता है। इसमें आयरन की मात्रा थोड़ा सा कमी होती है। आयरन जैसे कि आयोडीन नमक होता है ना जो हम लोग खाते हैं, तो इसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सारे जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसका काम जो होता है बैलेंसिंग वे में होना चाहिए, नहीं तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने लगता है। तो सेंधा नमक जो होता है एक बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है, जिससे हमारे बॉडी में जितने भी अनवांटेड रूप से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम बैलेंसिंग जो होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में होता है, उसको एक बैलेंस वे में काम करता है, जिससे बहुत सारे समस्याएं ख़त्म हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो एक एक करके टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे बेनिफिट्स पहुंचाता है। सबसे पहला है मसल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मांसपेशियों में जिन लोगों को दर्द रहता है, गठिया हो गया या फिर बहुत ज़्यादा नॉट, यानी कि ये सारे बीच में जो दर्द होता है, वो लोग अपने डाइट में अगर सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेनिफिट्स होगा। क्योंकि मसल्स का जो एक्टिवेशन होता है, मसल्स का जो काम करना का तरीका होता है, जिसमें एक्शन पोटेंशियल होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसमें क्या होता है, इसी इलेक्ट्रोलाइट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मसल्स को मूव कराने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। तो हमारे सेंधा नमक में मैग्नीशियम पाया जाता है जो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। और एक्टिन और मायोसिन एक प्रोटीन होती है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी होता है, उसको अच्छे से प्रॉपर वे में काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, एक्टिव करता है, जिस वजह से आपका मसल्स में पेन जो होता है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो जो लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं जानते थे कि गठिया वगैरह में भी जो गाउट होता है, अर्थराइटिस होता है, उसमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो लोग कर सकते हैं अपने डाइट में इंक्लूड, लेकिन एक कंट्रोल वे में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि मुझे इसको एकदम कंटिन्यूस वे में इस्तेमाल करना है, तो मैं चाहूँगी कि आप डॉक्टर से परामर्श करके फिर इसको एक कंटिन्यू वे में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं हैं स्किन संबंधित, मसल संबंधित, तो आप क्या कर सकते हैं, वीक में 1 या 2 दिन सेंधा नमक वाला गुनगुना पानी को पी सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव करने के पीछे एक मुख्य वजह होता है कि इसमें रॉक साल्ट में मिनरल्स बहुत ज़्यादा भर भर के पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन शक्ति जो होता है उसको बढ़ाने में मजबूत करता है। क्यों हम लोग को बोला जाता है कि पाचन शक्ति को इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि जो चीज़ भी कंट्रोल्ड होता है आपके पेट से ही होता है। बिकॉज हम लोग खाना खाते हैं और पेट सही तो सब सही, ऐसा बोला भी जाता है। तो मिनरल्स जो होता है पेट में जा कर के आपका जो खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और इस तरह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत बेहतरीन दुरुस्त बनाता है, स्ट्रांग बनाता है सेंधा नमक। थ्रोट प्रॉब्लम यानी कि गले में जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे खराश हो जाता है, बलगम वाली खांसी हो जाती है, तो हम सोचते हैं क्या करें, गुनगुना पानी से गलगला करते हैं। लेकिन गुनगुने पानी के साथ अगर उसमें रॉक साल्ट डाल दिए, सेंधा नमक डाल करके थोड़ा सा किए, तो बहुत जल्दी बलगम वाली जो खांसी होती है उसको वो पतला कर देता है, जैसे कि बाद में थिक हो जाता है, जो आपके मुंह में भी आ जाता है या फिर नाक के माध्यम से भी आप बाहर निकालते हैं, जिसको सर्दी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बलगम वाली खांसी के केस में भी सेंधा नमक का गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से वो जो थिक वाला
जो मटेरियल आपके नाक में, गले में जो फंसा हुआ रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस केस में भी आपका सेंधा नमक बेनिफिट पहुंचाता है। नेक्स्ट है गम प्रॉब्लम को भी डिक्रीज़ करता है। देखिए गम में यानी कि मसूड़ों में जब भी सूजन हो जाती है, लाल लाल स्पॉट हो जाता है, कभी कभी पस भी आने लगता है, इसके पीछे का मुख्य वजह होता है बैक्टीरियल ग्रोथ है। जब बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है तो थ्रोट में, गला में, मुंह में प्रॉब्लम हो जाती है, छाला आ जाता है, तो फिर हम अच्छे से खा नहीं पाते हैं। तो उस केस में सेंधा वाले नमक से कंटिन्यूसली सुबह शाम गलगला करने से धीरे धीरे बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर देता है, मार देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। मेटाबॉलिज्म का डायरेक्टली संबंध हमारे पाचन से संबंधित होता है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ इन्वॉल्व होता है, मेकिंग प्रोसेस प्लस ब्रेकिंग प्रोसेस। मेकिंग प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलते हैं और ब्रेकिंग को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जितना हम लोग खाना खाते हैं उसका प्रॉपर वे में ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अनवांटेड चीज़ जब रह जाती है वही हमें फैट के रूप में देखने को मिलता है। और कभी कभी वो अनवांटेड चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर रह जाता है तो फिर मल के द्वारा नहीं निकल पाता है, किसी भी तरह से छोटी आंत में फंसा हुआ रह जाता है, बड़ी आंत में भी फंसा रह जाता है, तो फिर रेक्टम से बाहर नहीं निकल पाता है, जिस वजह से क्या होता है, आपका कभी कभी पाइल्स का रूप ले लेता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो पाचन संबंधी समस्या को ठीक करना है तो सेंधा नमक को भी आप कंटिन्यूअसली वे में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। अब मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ बोल दिया है कि मेटाबॉलिज्म, रेक्टम, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि रेक्टम क्या होता है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है। आप चाहे तो वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। वेट लॉस करने के लिए देखिए मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है ना तो उसमें आपका वेट लॉस हो ही जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैंने अभी बताया कि एनाबॉलिज्म प्लस क्या होता है, केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम लोग मेकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं और केटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी चीज़ बनता है तो बनेगा क्या, ऑब्वियसली एनर्जी बनता है। और ब्रेकिंग का मतलब होता है टूटना, तो टूटता क्या है, ऑब्वियसली फैट टूटेगा, जो आपके बॉडी पे होता है एक्स्ट्रा मात्रा में जो चर्बी जमा हो जाता है वही टूटेगा। तो मान लीजिए जितना हम खाना खाते हैं तो वो सारे चीज़ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम अपना प्रॉपर वे में काम करते हैं। लेकिन जो खाना खाएं जो नहीं टूट पाया, जो नहीं एनर्जी बना, तो वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है, इसका एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है। कहाँ पे, आपके टमी पे, स्टमक पे जब हो जाता है, जिसको हम लोग चर्बी बोल देते हैं, तो ऑब्वियसली केटाबॉलिज्म प्रोसेस होना पड़ेगा। जितना खाना खाए वो सारी चीज़ों को टूटना पड़ेगा, तभी तो सारा इक्वल वे में होगा, बैलेंस वे में होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उस केस में आपका फैट का डिपोजिशन होने लगता है और आप मोटे हो जाते हैं। लेकिन ये जो सेंधा नमक होता है इस प्रोसेस को बढ़ा देता है, टूटने वाले प्रोसेस को। और आपका जो पेट होता है, पेट पे मान लीजिए ऐसे होना चाहिए पेट को, लेकिन इस तरह से एक्स्ट्रा डिपोजिशन जब फैट का हो जाता है तो सेंधा नमक इस पे वर्क करके जो सेल्स होते हैं जहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है, इसको धीरे धीरे गलाने लगते हैं, धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे आपका पेट क्या होता है, इस तरह से अपना नॉर्मल शेप में आना शुरू हो जाता है। ये था मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो डायरेक्टली पाचन से संबंधित है। ठीक है। माइग्रेन को रिलीव करता है। माइग्रेन यानी कि जो भी ब्रेन से संबंधित सिस्टम होते हैं, न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, एक चैप्टर है 12th में, उसका भी मैं कुछ दिनों में वीडियो अपलोड करूंगी। जब इस तरह के एक्शन पोटेंशियल वर्क होते हैं तो सोडियम और पोटेशियम, ये इसका बैलेंसिंग वे में काम होता है। एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आपका नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, न्यूरॉन को कंट्रोल करता है अपने काम को करने के लिए सही वे में। जब इस प्रकार का काम सही से नहीं हो पाता है, हमारे ब्रेन में एक अलग तरीके से एक इम्बैलेंसिंग हो जाता है, तो उस केस में माइग्रेशन का रूप आपको देखने को मिलता है, जिसको बेसिकली हम लोग सिर दर्द बोलते हैं, माथा में दर्द बोलते हैं। तो जब इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट अनकंट्रोल्ड वे में होता है तो माइग्रेशन हो जाता है। लेकिन सेंधा नमक में बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, उसको बैलेंस वे में रखने के कैपेसिटी रखते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम में जा कर के ये अच्छे से जो भी प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है माइग्रेशन के लिए उसको ठीक करता है, बैलेंस वे में काम करता है, जिस वजह से आपको माइग्रेशन में रिलीफ मिलती है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं त्योहारों में, तो उनके घर में भी सेंधा नमक इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आप अपने आप को इस बार एनालाइज कीजिएगा कि इस
टाइम पीरियड में, उस फेस्टिवल वाले टाइम पीरियड में आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सारा बीमारी जो है पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया हुआ है। तो हमारे धार्मिक सभ्यता के अनुसार अगर देखें तो हर चीज़ को साइंस से एक कोरिलेट करके बना दिया गया है ताकि लोग उसको किसी भी तरह से फॉलो करें, और फॉलो करेंगे तो उनका स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आज आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग फेस्टिवल में जो भी फास्टिंग्स होते हैं उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं और हमें इतने सारे इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझसे पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अनुराधा मेडिकल क्लासेस करके, वहाँ पर ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।